वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका विषय सर लेके आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 2 में हमने सीखा था कि प्योर मेटल क्या होता है, मिक्सचर्स और प्योर की डिफरेंस को समझा था। मिक्सचर के फिर सेकंड पार्ट्स को हमने समझा था कि आखिरकार मिक्सचर के जो 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये दोनों क्या होते हैं। और इन्हीं के बेसिस पे पार्ट नंबर 2 में हमने सीखा था व्हाट इज द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड द कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सारी चीजें हम वहां तक पढ़ाए थे। और आज जैसा कि मैंने आपसे सेकंड पार्ट में वादा किया था कि मैं लेके आऊंगा डिटेल ऑन सॉल्यूशन, तो आज मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में कुछ डिटेल जानकारी दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से आप सीखेंगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की उसके डिटेल में सीखेंगे आखिरकार सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, साथ ही साथ उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं और क्या रोल है उनका प्ले, साथ ही साथ उनके बारे में भी डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। साथ ही साथ आप सीखेंगे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आप सीखेंगे व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। फिर सीखेंगे आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये भी अलग कैटेगरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्टली आपको इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं, वो भी हम उसके फॉर्मूलास को सीखेंगे और एग्जांपल के साथ सीखेंगे। तो इतनी सारी चीजों को आज आप सीखेंगे, तो फटाफट अपनी पेन और कॉपी लेके आप बैठ जाइए और साथ साथ हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आया है क्वेश्चन व्हाट इज सॉल्यूशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पार्ट नंबर 2 में जब मैंने आपको ये बताया था कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो उसमें मैंने बताया था कि द सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन आपका है एक फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है पहला बात, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर मिक्स्ड अप विद सच अ वे दैट दे आर कांट बी सेपरेटेड थ्रू अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। और सबसे इजीएस्ट जो केमिस्ट्री में हम फिजिकल प्रोसेस यूज करते हैं उसका नाम है उसका फिल्ट्रेशन। तो बेसिक फिल्ट्रेशन मेथड से हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को दोनों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो पार्टिकल का साइज है दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। क्या उनका साइज है? 1×10⁻⁹ मीटर, जिसको आप बोलते हैं 1 नैनोमीटर, ठीक है। ये उनका पार्टिकल का साइज है जो कि बहुत छोटा होता है। इसको आप फिजिकली, ठीक है, फिजिकली फिल्ट्रेशन टेक्निक से आप सेपरेट, फिजिकली फिल्ट्रेशन टेक्निक आप यहां पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। ये समझ गए। दूसरा ये आपका हो गया। सेकंड वन दैट कि अगर आपने एक बीकर में, ये बीकर है, इस बीकर में आपका यहां पे है वाटर, ठीक है, वाटर प्लस शुगर, यह आपका वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है। अगर आपने इससे यहां से एक टॉर्च से इसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट पास की, ठीक है, टॉर्च से एक, यू वांट टू ट्राई टू पास अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च टू दिस सॉल्यूशन, बट सिंस द साइज ऑफ द पार्टिकल आर टू स्मॉल, द पार्टिकल्स कांट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट थ्रू दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो इस सॉल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स हैं वो उस टॉर्च की बीम ऑफ लाइट को पास नहीं करने देंगे। इसकी वजह से ये इफेक्ट पड़ा कि ये जब पास नहीं कर देंगे तो वो स्कैटर्ड भी नहीं करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ रहे हैं, जो आप पहले बचपन में छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हैं, क्लास 8 और क्लास 7 में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज the particles are too small, they are very close to each other, they can't scatter a beam of light. This phenomenon is known as Tyndall effect. Okay student, now the solution particles doesn't show Tyndall effect, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसको मैं लिखा हूं, ध्यान से देखिए, not show Tyndall effect, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। वैसे आप अगर रेफरेंस बुक पे जाएंगे या एनसीईआरटी में जाएंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, आपको और कुछ प्रॉपर्टीज दिखेंगी जिनसे आप वहां पे ओवरव्यू ले सकते हैं, लेकिन यहां के लिए इतना है, ठीक है। यहां तक मैंने आपको कवर कर दिया व्हाट इज सॉल्यूशन। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इट्स कंपोनेंट। देखिए अभी हमने सीखा कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है,
उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया कि देयर साइज आर टू स्मॉल, बट किसका साइज टू स्मॉल है? पार्टिकल्स का। कौन से पार्टिकल्स का? जो पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर वाटर में या उस पर्टिकुलर मिल्क में एड ऑन हुए हैं। देखिए, सॉल्यूशन आपके जरूरी नहीं है कि लिक्विड ही सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन आपके गैस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सॉल्यूशन जैसे कि वाटर और शुगर के मैंने किया, ठीक है। सॉल्यूशन आपका मिल्क या वाटर का भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड। सॉल्यूशन आपका सॉलिड जैसे कि आपका राइस हो गया और उसमें कुछ हमने डाल दिए हैं पत्थर के टुकड़े, ठीक है, स्टोन छोटे छोटे, तो वो भी एक सॉल्यूशन हो गया। आप जानते हैं कि जो एयर है हमारा वो मिक्सचर ऑफ गैसियस है, वो भी एक सॉल्यूशन है। जेल हमारा, फोम, एरोसोल, ये सारे सब सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ओनली ऑन लिक्विड में ही हो, ठीक है। चलिए, अब मैंने बात किया हमारा सॉल्यूशन के कंपोनेंट। देखिए, सॉल्यूशन के कंपोनेंट को जानने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी हमें कोई सा भी सॉल्यूशन बनाना होता है तो हम मिनिमम दो चीज को मिक्स करते ही करते हैं, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू मिक्स एनी ऑफ द टू थिंग्स और मोर देन टू, इट्स अवर चॉइस। देखिए कैसे, अगर आप कंपोनेंट की बात करेंगे तो कंपोनेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक है आपका सॉल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए, अगर मैंने आपको ये बोला है कि यू हैव टू मेक अ मैंगो शेक, आपको अगर मैंगो शेक बनाना है तो क्या करेंगे आप? मैंगो तैयार करके अपने प्लेट में रख दिया आपने, यहाँ पे एक वाटर ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, या जिसमें भी आपको बनाना है वो डिस्टिल्ड वाटर ले लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? मैंगो में पानी मिलाएंगे या मैंगो को पानी में मिलाएंगे? व्हाट यू ट्राइंग टू मिक्स? यू टेक सम सैंपल ऑफ अ मैंगो स्लाइस and you are trying to mix that sample in the water and then you make the solution by the help of mixer, यही करेंगे ना। तो this is a best example to understand what is a solute and what is a solvent। हमने क्या किया, हमें प्रिपेयर करना था मैंगो, तो हमने एक बाउल में यहां पे लिया है मैंगो, ठीक है, और इस बाउल में लिया है हमने क्या, वाटर। अब हमने क्या करना है, हमें सॉल्यूशन तैयार करना है। सॉल्यूशन तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आपने मेरे साथ एग्री हुए कि मैंगो को वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है। ये उठाया मैंगो और इस वाटर में ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारे पास? यहां से एक तैयार हुआ है एक बड़ा सा सॉल्यूशन, जिसमें कि आपका मैंगो है और क्या है, प्लस वाटर है। ये बन गया है सॉल्यूशन मैंगो और वाटर का। तो अब यहीं से इसके कंपोनेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट आपने देखा बेसिकली इंपॉर्टेंट। वैसे तो आप शुगर ऐड करोगे, चेरी ऐड करोगे और क्या नाम है, कोकोनट के पीसेस ऐड ऑन करोगे अपने फ्लेवर्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन बेसिकली दो कंपोनेंट मेजर है ना, वन इज अ मैंगो, सेकेंड वन इज अ वाटर, है ना। दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा रिपैक आइए, क्या किया आपने? सबसे पहले आपने लिया एक हाथ में अपना वाटर, दूसरे हाथ में लिया मैंगो। आपने मैंगो को वाटर में ऐड किया है, यू आर एडिंग द मैंगो स्लाइस इन द वाटर, ठीक है। तो द पार्टिकल्स और द सब्सटेंस, पार्टिकल्स छोड़िए, अब आइए सब्सटेंस के ऊपर। द सब्सटेंस विच आर, ये था मैंगो, द सब्सटेंस विच आर अंडरगोइंग टू डिसॉल्व इन द वाटर इज नोन एज सॉल्यूट, and the substance which can dissolve the amount of solute, it is known as a solvent। दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं कि वो सब्सटेंस जो अपने आप को घुलने जा रहा हो दूसरे में, that was a solute, और वो सब्सटेंस जो दूसरों को अपने अंदर घोल दे, that was a solvent। यहां पे आपका मैंगो ये घुलने जा रहा है वाटर में, तो दिस इज नोन एज अ सॉल्यूट, और वाटर उसको एक्सेप्ट करके अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसके हम डेफिनेशन प्रॉपर नोट डाउन करेंगे, ये तो आपने एग्जांपल से सीख लिया, ठीक है। उसके डिफरेंस भी है बहुत। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पे लिखा द सब्सटेंस विच आर going to
डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसका होगा द सब्सटेंस which can able to dissolve other substance is called the other substance in it। ठीक है, अब बताइए अगर कोई सब्सटेंस हमारा दूसरे में जाके डिसॉल्व हो रहा है, दूसरे में जाके अगर डिसॉल्व हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी कम होगी या ज्यादा होगी, या दूसरा सब्सटेंस अपने अंदर किसी सब्सटेंस को लेके आ रहा है, मतलब ये वाटर था, आपने भी देखा वाटर है, तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मैंगो स्लाइस, तभी वो उसमें जाके वो डिसॉल्व हो सकता है। इफ द वाटर इज वेरी लिटिल एंड मैंगो स्लाइस इज वेरी लार्ज, हाउ कैन अ लार्ज मैंगो स्लाइस कैन एबल टू डिसॉल्व इन दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर? नहीं ना, तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट होगा वो लार्जर होगा। ठीक है, लार्जर अमाउंट। ठीक है, लेकिन इसका जो अमाउंट होगा वो लेसर होगा, लेसर अमाउंट। ठीक है, ये बेसिकली दो डिफरेंस। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि केवल लिक्विड ही सॉल्यूशन तैयार कीजिए, आप सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर लीजिए, आप गैसियस सॉल्यूशन की बात कर लीजिए, सब में जो सॉलिड और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा आगे का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। अभी आपने ये सीख लिया कि हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करना है और इसके दो कंपोनेंट क्या है। ठीक है, अब नाउ टॉपिक इज कम टू दैट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी होता है, मैं डेफिनेशन पहले बोल रहा हूं, उसके बाद आप ध्यान से इसकी मीनिंग को समझेंगे हम और डेफिनेशन लिखेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या है? द कैपेबिलिटी, क्षमता, the capability of a particular solution that dissolve the amount of solute in it। जैसे कि अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको मैंने दिया है यहां पे 1 लीटर, 1 लीटर, कितना है ये? 1 लीटर वाटर है। ठीक है, आपको 1 लीटर मैंने वाटर दे दिया है और आपको बोला है कि एक बाउल में आपके पास है सॉल्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि यू हैव टू ऐड फर्स्ट, यहां से इसको आपको ऐड करना है, आपको एक मैंने स्पून भी दे दिया। ठीक है, आपको फर्स्टली आपको 250 ग्राम का सॉल्ट यहां से लेना है। यू हैव टू डिसॉल्व 250 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डिसॉल्व करिए, आपने टाइम लगाया लेकिन यू कैन डिसॉल्व। ये पूरा का पूरा 150 जो सॉल्ट है ये पूरा डिसॉल्व हो जाए। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं आपको अगेन 250 ले लीजिए। ठीक है, अगेन 250 लीजिए, फिर डिसॉल्व कीजिए। आप बोलिए ठीक है कर लेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। फिर मैं बोलूं अगेन 250 लीजिए, ये 1 kg था, मैं बोलूं अगेन 250 लीजिए, अब कितना हो चुका है ये हो गया 750। मैं बोल रहा हूं अगेन 250 लेके आपने 750 तक उसको डिसॉल्व किया। कैन यू एबल टू डिसॉल्व 750 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन दैट पर्टिकुलर 1 लीटर ऑफ वाटर? कैन यू? इट मे टेक सम टाइम। ओके, नाउ अब अगर मैं जैसे ही बोला आपको कि नेक्स्ट फिर से आप 250 लीजिए, योर क्वेश्चन अराइजेस दैट सर द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर इज नाउ बिकमिंग लेसर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। आपने भी बोला कि जस्ट सॉल्यूट जो होता है वो लेसर होता है, सॉल्वेंट हमारा होता है वो ग्रेटर क्वांटिटी का होता है। लेकिन जैसे ही आप 750 से ऊपर बढ़ रहे हैं तो हमारा जो सॉल्वेंट है, वाटर है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम क्वांटिटी का होता जा रहा है। तो it is becoming difficult that the amount of salt is dissolving in a particular solution। ठीक है, अब देखिए यहीं से इसकी solubility की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। क्या? कि कैपेबिलिटी, क्षमता। इसकी क्षमता क्या थी? इसकी क्षमता थी 750 ग्राम तक अपने अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करना। तो कैपेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, a particular solution to dissolve amount of solute in it, it is known as the solubility। इस पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी थी 750, ये इसकी क्षमता है। और जिस पॉइंट पे अब ये फर्दर डिसॉल्व नहीं कर सकता उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, ध्यान से देखिए।
the capability of a particular solution that can dissolve amount of solute in it is called solubility of that solution। ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इट मीन्स दैट हमने यहाँ पे दो चीज सीखी, वन इज अ सैचुरेशन पॉइंट और यहाँ पे सीखा व्हाट इज अ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यहां तक हमने सीख लिया कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो ये दो चीज हमें मिलती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और अगर हम डिसॉल्व करते करते उस लिमिट तक पहुंचते हैं जहां पे उसकी जो सॉल्युबिलिटी करने की जो कैपेबिलिटी है वो सरेंडर कर दिया, तो उस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ना इस सैचुरेशन पॉइंट को हम लिटिल बिट भी बढ़ा सकते हैं, बट बाय यूजिंग ऑफ द टेम्परेचर। हीट द सॉल्यूशन, उसकी सॉल्युबिलिटी का जो लेवल है, सैचुरेशन पॉइंट है, वो इंक्रीज कर जाता है, बट आफ्टर सम टाइम दैट पॉइंट इज आल्सो लास्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। यहां तक आज अपना वीडियो कवर करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है। देयरफॉर वी कवर द रिमेनिंग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, concentration of the solution and the formulas। 3 last topic we cover to the next part of the video। यहां तक आप समझिए, कुछ भी डाउट होता है थ्योरेटिकल पार्ट में वो आप हमसे पूछ लीजिए कमेंट सेशन पे। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। जितने भी हो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फ्रेंड्स जूनियर्स, उनको जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।